जीव विज्ञान के दिल में एक बहुत गहरा राज दफन है। हर जिंदा चीज, चाहे वो एक छोटा सा सेल हो या कोई विशाल जीव, बाहर की उथल-पुथल के बीच भी अपने अंदर एक कमाल की स्थिरता, एक बैलेंस बनाए रखती है। लेकिन ये संतुलन, ये बैलेंस आखिर काम कैसे करता है? क्या इसके पीछे कोई छुपा हुआ कोड है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट जो तय करता हो कि जिंदगी स्थिर कैसे रहेगी? इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी से। एक फ्रांसीसी फिजियोलॉजिस्ट थे क्लाउड बर्नार्ड। उन्होंने सबसे पहले कमाल की बात दुनिया के सामने रखी। उन्होंने नोटिस किया कि हमारे शरीर के अंदर एक आंतरिक वातावरण है जो बाहरी दुनिया में चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आएं, वो काफी हद तक एक जैसा एकदम स्थिर बना रहता है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक क्रांतिकारी सोच थी जिसने विज्ञान को एक नई दिशा दी। आज हम इसी क्रांतिकारी आइडिया को एक नाम से जानते हैं, होम्योस्टैटिस। ये जिंदगी का एक बुनियादी नियम है। ये वो अनदेखी ताकत है जो हमारे शरीर का तापमान कंट्रोल करती है, हमारे ब्लड शुगर को बैलेंस करती है और हमें जिंदा रखती है। और पता है, 150 साल से भी ज्यादा हो गए, वैज्ञानिक आज भी इस कमाल के संतुलन को पूरी तरह समझने में लगे हुए हैं। तो ठीक है, हम ये तो जानते हैं कि होम्योस्टैसिस होता है, लेकिन सिर्फ इतना जानना काफी नहीं है, है ना? आज के विज्ञान के लिए असली चुनौती, असली सवाल ये है, क्या हम इसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं? क्या हम गणित की मदद से ये समझ सकते हैं कि ये स्थिरता आखिर काम कैसे करती है? और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हमें उससे आगे जाना होगा। हमें ऐसे मॉडल्स बनाने होंगे जो बता सकें कि कोई बायोलॉजिकल सिस्टम बाहरी बदलावों पर कैसा रिएक्शन देगा। हमें बायोलॉजी को मैथ्स की भाषा में, उसकी जबान में ट्रांसलेट करना होगा। और इस ट्रांसलेशन के लिए जो सबसे जरूरी टूल है वो है इनपुट आउटपुट नेटवर्क। अच्छा, इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लम्बिंग सिस्टम है। बाहर से कोई बदलाव आया, मतलब इनपुट, समझ लीजिए पानी का प्रेशर बदल गया। अब सिस्टम के अंदर के जो पाइप और वाल्व्स हैं वो सब मिलकर इस बदलाव को कंट्रोल करते हैं ताकि एक खास नल, यानी हमारा आउटपुट, उससे पानी का फ्लो एकदम एक जैसा, एकदम स्थिर बना रहे। तो अब हमारी इस पूरी पड़ताल का जो सेंटर पॉइंट है वो है ये खास बायोलॉजिकल नेटवर्क। इसे समझने के लिए इसे 6 नोड्स या कह लें कि इंटरैक्शन पॉइंट्स में सिंप्लीफाई किया गया है। बाहर से जो सिग्नल आ रहा है, हमारा इनपुट, उसे हम कहेंगे आयोटा। और सिस्टम का मकसद क्या है? वो ये कि जो आखिरी नोड है ओ, यानी हमारा आउटपुट, उसे हर हाल में स्टेबल रखना है। अब सवाल यही है कि ये होता कैसे है? और बस यही आकर कहानी में एक बहुत ही रहस्यमयी मोड़ आता है। हमें लगता था कि हम स्टेबिलिटी के बारे में जानते हैं, पर सच तो ये है कि हम ये तो जानते हैं कि आउटपुट नोड स्टेबल रहता है, वही तो होम्योस्टैसिस का मकसद है। लेकिन फिर रिसर्चर्स ने एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने पूछा, क्या हो अगर ये स्टेबिलिटी अकेली न हो? क्या हो अगर आउटपुट को स्टेबल करने के चक्कर में सिस्टम के दूसरे हिस्से भी एकदम अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्टेबल हो जाएं? और यहीं से जन्म होता है होम्योस्टैसिस पैटर्न के कॉन्सेप्ट का। देखिए, ये सिर्फ एक पॉइंट के स्टेबल होने की कहानी नहीं है। ये कहानी है नोड्स के पूरे सेट के एक साथ एक ही समय पर स्टेबल हो जाने की। बिल्कुल एक ऑर्केस्ट्रा की तरह, जहां सारे म्यूजिशियन एक साथ एक ही सुर लगाते हैं। ये एक कोऑर्डिनेटेड, पूरे सिस्टम में होने वाली घटना है। और फिर जब वैज्ञानिकों ने हमारे इस 6 नोड नेटवर्क के अंदर और गहराई से झांका, तो उन्हें कोई ऊटपटांग या रैंडम बिहेवियर नहीं मिला। नहीं, उन्हें मिला एक ब्लूप्रिंट। और ये खोज सच में चौंकाने वाली थी। क्यों? क्योंकि मैथ्स के हिसाब से देखें तो नोड्स के 31 अलग-अलग कॉम्बिनेशन स्टेबल हो सकते थे। मतलब एक तरह की अफरा तफरी का पूरा चांस था। लेकिन नहीं, इस नेटवर्क का जो अंदरूनी ढांचा है, इसकी जो वायरिंग है, वो उसे सिर्फ और सिर्फ 4 खास पैटर्न बनाने की ही इजाजत देती है। ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक नियम है जो सिस्टम के डिजाइन में ही लिखा हुआ है। अच्छा, तो पहला पैटर्न तो बिल्कुल वही है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, एकदम क्लासिक होम्योस्टैसिस। कुछ खास हालातों में सिस्टम बाहर के बदलावों को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है और सिर्फ आखिरी आउटपुट नोड ओ वही स्टेबल बना रहता है। ये हमारी बेसलाइन है, सिस्टम का सबसे बेसिक काम। लेकिन जैसे ही नेटवर्क की अंदरूनी मैथमेटिकल कंडीशन बदलती है, कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। स्टेबिलिटी फैलना शुरू कर देती है।
अब सिर्फ आउटपुट O ही स्टेबल नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी नोड जिसे हम टाउ 3 कहेंगे वो भी उसके साथ साथ स्टेबल हो जाता है। अब ये बैलेंस सिर्फ एक पॉइंट तक ही सीमित नहीं रहा। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। एक तीसरी कंडीशन में ये पैटर्न और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब देखिए, आउटपुट O के साथ साथ टाउ 2 और टाउ 3 ये तीनों एक साथ एक लय में स्टेबल हो जाते हैं, जैसे कोई शांत लहर पूरे सिस्टम में फैल रही हो। और आखिर में आता है चौथा और सबसे बड़ा पैटर्न। यहाँ तो स्टेबिलिटी एक बाढ़ की तरह पूरे नेटवर्क पर छा जाती है। इसमें आउटपुट O से लेकर इनपुट आयोटा के पास वाले नोड्स तक सब शामिल हो जाते हैं। ये अब सिर्फ एक पॉइंट को बैलेंस करने की बात नहीं रही, ये तो ऐसा है जैसे पूरा का पूरा सिस्टम बाहर की दुनिया की उथल-पुथल से खुद को बचाने के लिए एक साथ खड़ा हो गया हो। तो ये जो टेबल है, ये इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ कारण है और दूसरी तरफ उसका असर। ये एक ब्लूप्रिंट है। बाईं तरफ है होम्योस्टेसिस टाइप, यानी नेटवर्क की वो खास मैथमेटिकल कंडीशन, और दाईं तरफ है होम्योस्टेसिस पैटर्न, यानी वो स्टेबिलिटी जो हमें असल में दिखाई देती है। ये बिल्कुल एक स्विच की तरह है। एक मैथमेटिकल स्विच ऑन किया तो पैटर्न 1 मिला, दूसरा स्विच ऑन किया तो पैटर्न 4 एक्टिवेट हो गया। इसमें कुछ भी रैंडम नहीं है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है, सब कुछ नेटवर्क के नियमों में पहले से लिखा है। तो सवाल उठता है कि एक छोटे से नेटवर्क में इन छिपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालने का आखिर मतलब क्या है, ये इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये हमें बायोलॉजिकल सिस्टम को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया देता है। इस रिसर्च ने हमें एक बहुत पावरफुल और साथ ही बहुत सिंपल टूल दिया है। अब हम किसी भी नेटवर्क को देखकर बिना किसी मुश्किल कैलकुलेशन के उसके सभी पॉसिबल स्टेबिलिटी पैटर्न्स का नक्शा बना सकते हैं। हम सिस्टम के स्टेबिलिटी का ब्लूप्रिंट पढ़ सकते हैं और इसके मायने बहुत गहरे हैं। सोचिए, इससे हम उन मुश्किल बीमारियों को समझ सकते हैं जहां ये नाजुक बैलेंस बिगड़ जाता है। यहाँ तक कि हम ऐसे सिंथेटिक बायोलॉजिकल सर्किट्स भी डिजाइन कर सकते हैं जो पूरी तरह से स्टेबल हों। जैसा कि रिसर्चर्स खुद कहते हैं, ये जो कनेक्शन है ये 1 to 1 है और पूरी तरह प्रिडिक्टेबल है। हर मैथमेटिकल कारण का एक अनोखा और देखा जा सकने वाला असर होता है। ये खोज बायोलॉजिकल स्टेबिलिटी की अफरा-तफरी में छिपे हुए एक ऑर्डर को, एक व्यवस्था को सामने लाती है। तो आखिर में ये खोज हमें एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर हम वाकई जीवन की स्थिरता को कंट्रोल करने वाले नियमों का ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, तो सोचिए हम कौन सी नई सरहदें पार करने के लिए तैयार हैं और कौन से गहरे राज हैं जो अब सुलझने का इंतजार कर रहे हैं।